जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामला जुड़ने के बाद कई लोगों ने ये सवाल खड़े किए थे कि रिया चक्रवर्ती शोभिक चक्रवर्ती तक ड्रग्स कैसे पहुंचता था। आखिर इसके पीछे किसका मास्टरमाइंड था, इसको लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। लेकिन दोस्तों, अब जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं उसे साफ पता चल रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति था जो उस पूरे जाल को फंसाता था, किस प्रकार से अपनी मास्टरमाइंड के ज़रिए जेल की सलाखों के रहने के पीछे बावजूद भी इस धंधे को आसानी से चलाता था। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट की तह तक जाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स सिंडिकेट के पुराने और माहिर खिलाड़ियों की कुंडली खंगालने लगी है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामला जुड़ने के बाद ये सारे नए नेटवर्क सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्रग्स नेटवर्क को केंद्र में रखकर जांच तेज कर दी है। एनसीबी ने 26 सितंबर को एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के बयान दर्ज किए थे। बॉलीवुड में टैलेंट मैनेजर जया शाह राजपूत की पूर्व प्रबंधक श्रुति मोदी, निर्माता मधु मंटेना, फैशन डिज़ाइनर सिमोना खंबाटा, एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बयान एनसीबी दर्ज कर चुकी है। लेकिन जो चीज़ जानना चाहती थी एनसीबी की टीम, वो खुलासा नहीं हो पाया था। एजेंसी इस मामले में अब तक कम से कम 18 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। तो वहीं अब खबर सामने आई है कि एनसीबी ने किस प्रकार से कुछ बड़े खुलासे किए हैं, क्योंकि बॉलीवुड ड्रग्स एंगल की तफ्तीश के कई सिरे हैं। एक सिरा है ड्रग्स की दुनिया में सबसे स्टाइलिश और करोड़पति ड्रग्स कारोबारी जमशाद अली मलिक का। जी हाँ दोस्तों, जमशाद फिलहाल मुंबई की जेल में बंद है। एनसीबी ने उसे साल 2019 में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा एनसीबी के रडार पर ड्रग्स की दुनिया के दो बड़े फाइनेंसर भी हैं। मुंबई का हिमांशु भाई और अहमदाबाद का राजू भाई और दिल्ली बेस्ड संजय गुप्ता एजेंसी के रडार पर हैं। ये तीनों भी जमशाद के बेहद करीबी हैं, पर एनसीबी को लगातार चकमा देते आ रहे हैं, जिसकी वजह से सुशांत सिंह केस में ड्रग्स एंगल जुड़ने के बाद जब धीरे धीरे निचले क्रम के लोगों के नाम के खुलासे हुए, तो अब ऊपरी क्रम पर एनसीबी की जांच पहुंचती जा रही है, जिसमें जमशाद जैसे खूंखार अपराधियों के नाम सामने आते दिखाई दे रहे हैं। जमशाद बॉलीवुड में कदम रखने वाले मॉडल्स, टीवी एक्ट्रेस और बॉलीवुड सेलिब्रिटी से भी जुड़ा था और उनकी ड्रग्स की डिमांड को पूरा करता था। कहा जाता है कि यह बेहद ही रंगीन मिजाज किरदार है। एनसीबी के सूत्र बताते हैं कि जमशाद अली मूल रूप से केरल के कासरगुड़ का रहने वाला है। यही वो इलाका है जो आतंकवाद की नर्सरी माना जाता है और यहाँ अपराध की अपनी एक अलग दुनिया है। यह इलाका देश भर के एजेंसियों के निशाने पर रहता है, क्योंकि यहाँ पर कई अपराधों को अंजाम दिया जाता है। जमशाद चरस कोकीन को खरीद फरोख्त करके महाराष्ट्र और देश के कई बड़े कारोबारियों तक पहुँचाता है, ताकि वो आगे आसानी से बेच सकें। जमशाद कतर में बैठे ड्रग्स माफियाओं के जरिए भारत में अपना धंधा ऑपरेट करता है, जिसमें कोकीन और चरस की सबसे ज़्यादा खरीद फरोख्त शामिल है। एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक कतर की जेलों में बंद ड्रग्स माफियाओं जेल से ही ड्रग्स के कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि अपने आप में ही एक अनोखी बात है। जब कॉल सेंटर ऑपरेट ड्रग्स मामले को लेकर हो रहा है, तो अभी तक किसी के निशाने पर क्यों नहीं आया था। कहा यह भी जाता है कि वाईफाई सुविधा से लैस महंगे फ़ोन के जरिए जमशाद अली कतर की जेलों से ड्रग्स की खरीद फरोख्त से सीधे तौर पर जोड़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, जेल के अंदर ही जमशाद को पूरा वाईफाई का नेटवर्क दिया गया है। वहाँ पर इसके पास महंगे से महंगे फ़ोन हैं, जिनके ज़रिए ये अपने ड्रग्स के धंधे को आगे बढ़ाता है। तो सोच लीजिए इसकी पहुँच कितनी ऊपर तक होगी, जिसकी मदद से जेल में भी इसने वाईफाई और फ़ोन जैसी सुविधा आसानी से पा रखी है। ऐसी कुछ खबरें सामने आई हैं। जेलों से ही भारत में ड्रग्स की खरीद फरोख्त का धंधा फल फूल रहा है और ड्रग्स कारोबारी करोड़पति बनते जा रहे हैं। जमशाद साल 2013-2014 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर केरल से कतर से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने गया था। तब उसने वहां चरस का सेवन किया और पकड़ा गया। उसे 6 महीने की जेल की सज़ा मिली। जेल में ही मोहसिन नाम के ड्रग्स माफियाओं के सहारे जमशाद इंडिया में ड्रग्स का धंधा धीरे धीरे शुरुआत करने लगा और वो धंधा एक समय पर इतना फल फूलने लगा, जिस बात का अंदाज़ा जमशाद को भी नहीं लगा। और जब इतने सारे पैसे देखे जमशाद ने, तो उसका लालच और बढ़ गया और ड्रग्स माफियाओं का खुलासा करते हुए बॉलीवुड तक पहुंचा और बॉलीवुड के छोटे सितारों से लेकर बड़े सितारों तक इसकी पहुंच बन गई है और पकड़ भी अच्छी खासी है बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में ड्रग्स माफियाओं को लेकर। संजय गुप्ता भगोड़ा है। एनसीबी सूत्रों के अनुसार दिल्ली में जमशाद के ड्रग्स का सारा काम संजय गुप्ता संभालते हैं और दिल्ली से मलेशिया और सिंगापुर ड्रग्स डीलिंग से जुड़ा है। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की जांच में यह तमाम किरदार भी काफ़ी मायने रखते हैं। तो अपने आप में ही एक अनोखी और एक अनूठी बात सामने आई है कि किस प्रकार से ड्रग्स मामले से जुड़े जमशाद का नाम सबसे अहम साबित हो रहा है एनसीबी की जांच में। जेल की सलाखों के पीछे जमशाद किस प्रकार से अपने मास्टरमाइंड को अंजाम देते हुए कई सारे गुनाह को आसानी से अंजाम तक पहुंचा रहा है। लेकिन अब वो पहले से ही जेल की सलाखों के पीछे है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पर क्या जांच पड़ताल करके कितने सालों की सज़ा और बढ़वा सकती है, वो उन पर निर्भर करता है।
नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।